subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस बिल पे आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक पे, वो है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020। तो ये बिल क्या है, अगर अभी ये बिल पास हुआ है तो इसके फीचर्स के बारे में जानना, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। हम इसको जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में मेंशन कर सकते हैं, मेंस में मेंशन कर सकते हैं, इवन प्रीलिम्स में इससे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मेजर पोर्ट्स के बारे में है तो मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं, ये सब कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि अगर इसका एक टॉपिक है, सपोज दिस टॉपिक, मैं बोलती हूँ प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं रहता, इसकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है, तो एक ही टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के तरीके से तैयार करना है, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चन इससे आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे एमसीक्यूज के फॉर्म में हो, चाहे आपको 150 वर्ड्स के एक लिखना हो, एक आंसर लिखना हो, तो हमारा हर एक जो दायरा है, हर एक जो क्वेश्चन है, वो इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले, इस बिल को अच्छे से डिस्कस करने से पहले, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए ऑल द वे एक न्यू चैनल जो है लॉन्च कर रहा है फॉर यूपीएससी क्लासेस। हियर यू विल लर्न फ्रॉम द यूपीएससी क्वालिफाइड फैकल्टी। आपकी तैयारी चाहे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, आपको गाइडेंस, आपके डाउट क्लासेस, लाइव सेशंस, इवन चाहे स्टैटिक पार्ट हो कैसे कवर करना है, कंटेंट आपको जो भी मिलेगा, डेली लाइव सेशंस, वो आपके अब यहाँ पर होंगे। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो भी यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट होगा, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, ये सब कुछ अब आपको वहाँ मिल जाया करेगा। और इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक पास भी ले आया है। ये पास सिर्फ 299 रुपीज में है। देखिए, इस पास से साल भर के लिए, जिसमें आप 12,000 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हो, इवन 100 प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो काफी अच्छा ऑफर है और साल भर के लिए है, सिर्फ 299 में है। तो आप इस पास को अवेल कर सकते हो। इस पास को अवेल करने के लिए टेक्स्ट बुक की साइट पर जाइए और साइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक की, जिसको हमने डिस्कस करना है। ये है बिल के बारे में। ठीक है, देखो हाल फिलहाल अभी क्या है, मैंने जैसे आपको बता दिया, आप जीएस पेपर 3 में मीन्स के टॉपिक में इसको मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर रिसेंटली जो हमारी पार्लियामेंट है, उसने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 जो है वो पास किया है। ये बिल क्या कहता है? ये बिल बेसिकली ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा इस सेशन के एंड तक। उन मेजर पोर्ट्स को ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की बात करी जा रही है, ज्यादा वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, उनकी डेवलपमेंट हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन मेजर पोर्ट्स को और ऑटोनॉमी दी जाएगी, इनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी। और ये जो इनकी जो गवर्नेंस है, जो प्रोफेशनलाइज गवर्नेंस है उस फील्ड में, ये और अच्छा काम कर पाए, तो यहाँ पर बोर्ड्स को सेटअप करने की भी बात करी जा रही है। तो पूरी चर्चा जो भी यहाँ पे हुई है, सेलिएंट फीचर्स जो भी रहे हैं इस बिल के, काफी अच्छे से देख लेते हैं। साथ ही साथ ये बिल जो है, जो 1963 में जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस बिल को डिस्कस कर लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फीचर्स, और बहुत आसान है। आप इसको मेंशन भी कर सकते हो मेंस में, और इस लाइन से, किसी भी लाइन से आपका प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको सॉल्व भी हो जाएगा आपसे। देखो पहला फीचर क्या कहता है। पहला फीचर कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बोर्ड बनाने की बात करी जा रही है। जैसे कि अभी बताया कि ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे, एक बोर्ड क्रिएट होगी। सबसे पहले तो वो जो बोर्ड क्रिएट होगी, वो बोर्ड है मेजर पोर्ट अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, कितने मेजर पोर्ट्स हैं? 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इन 12 मेजर पोर्ट्स के लिए हर एक के लिए एक बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। ये जो बोर्ड है, ये एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट जो थी अंडर 1963 एक्ट, उसको रिप्लेस करेगा। और इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, अब कैसे आएंगे इस बोर्ड के अंदर? इस बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स होंगे, सबसे पहले तो देखिए एक चेयरपर्सन होंगे, उसके बाद एक डिप्टी चेयरपर्सन होंगे। इनको कौन अपॉइंट करेगा, पूछ सकती है यूपीएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट होगी? एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट होगी। मतलब चेयरपर्सन तो हो गए, एक डिप्टी चेयरपर्सन भी हो गए। उसके बाद और क्या होगा? और इस के अंदर एक मेंबर जो कहाँ कहाँ से होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से भी एक, जहाँ पर भी वो मेजर पोर्ट सिचुएटेड
रिलेटेड है उस पर्टिकुलर स्टेट में, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उससे कंसर्न एक मेंबर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और कस्टम डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सारा। साथ ही साथ ये बोर्ड जो है 2 to 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो भी इस फील्ड के अंदर जो एक्सपर्टीज बोल सकते हो वो होंगे, और साथ साथ लेबर यूनियन के भी 2 मेंबर्स जो हैं जो इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट है मेजर पोर्ट अथॉरिटी में, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर इसके फीचर्स के अंदर कौन कौन होगा बोर्ड में, ये आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला सोरस सेलियंट फीचर्स के अंदर वो क्या आएगा? बेसिकली इस बोर्ड को जैसे बताई जा रही है कि और ऑटोनॉमी देने की बात करी जा रही है। अब ये बोर्ड जो है बैंक से लोन ले सकता है अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इनका कैपिटल एसेट है 50% तक के इसमें ये बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके बाद 50% से ज्यादा इनको लोन लेना है तो फिर इनको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर बोर्ड जो है अपने प्रॉपर्टी, असेट, फंड्स जो जैसा भी उसको लगता है अपने इच्छानुसार उस मेजर पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए ये सब यूज कर सकता है। साथ साथ इसको एक्स्ट्रा पावर्स दी जाएंगी रिलेटेड टू फिक्स द टैरिफ, और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑपरेटर्स की भी बात करी जा रही है। और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट, अगर पूछा जाए क्या ये बिल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, बिल्कुल। इसमें प्रोविजंस भी होंगे कि जो भी इस बोर्ड के मेंबर्स रहेंगे उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ उनकी भी, चाहे वो एजुकेशन में हो या आसपास आपके सोशल सेक्टर में, एनवायरमेंट में हो, तो उनके यहाँ पर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और पोर्ट अथॉरिटी जो है जो भी इंट्रोड्यूस होगी उसको ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक मेजर रोल प्ले करेगी। तो इसलिए उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है कि जैसे वो डिसीजंस लेना चाहें, वो जो प्रोफेशनलिज्म इन गवर्नेंस की बात करी जाएगी तो उसको एनहांस करेगा। उसके साथ साथ इस बिल के अंदर एक एडजुडिकेटरी बोर्ड की भी बात करी जा रही है। एडजुडिकेटरी बोर्ड बेसिकली क्या करेगा? जो भी पोर्ट्स और पीपी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और पोर्ट्स के जो बोर्ड है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो एक एडजुडिकेटरी बोर्ड होगा। एडजुडिकेटरी बोर्ड ये सब चीज़ों को कैरी आउट करेगा। ये जो रेजिडुअल फंक्शंस हैं इन सबको देखेगा। जो पहले कौन देखता था? टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली इस बिल का एम क्या है, इस बिल का पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में लिख सकते हो। देखो, आपको जैसे बिल स्टार्टिंग में ही समझ आ गया बिल क्या कहना चाह रहा है। मेजर पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पावर को डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको इन्फ्यूज करने की बात कर रहा है। कैसे, ये क्यों करा जा रहा है? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए, उसको और प्रमोट करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को और फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं आप में जीएस पेपर 3 में आपका बहुत अच्छा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पोर्ट्स का, आप वहां सीधा सीधा ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग पावर में उनको ऑटोनॉमी दी गई ताकि वो फास्ट हो, डिसीजन जल्दी से जल्दी लिए जा सके, इवन ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग पावर हो, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो भी आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और अच्छी हो, तो डिसीजन मेकिंग की पावर की बात करी जा रही है। साथ साथ यहाँ पर रीओरिएंटिंग द मॉडल, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना गवर्नेंस की बात, तो ये सब चीजें जो है सेंट्रल पोर्ट्स में जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उन सब में ये जो बिल है ये लाया गया है, जो कि पहले जो एग्जिस्टिंग बोर्ड था, जो एक्ट था, उसको रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करने के बाद इसके सारे फीचर्स, इसके बोर्ड के मेंबर्स, एडजुडिकेटरी बोर्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बिल का एम, ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 12 मेजर पोर्ट्स जो है इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर हैं। देखो, दीनदयाल, मुंबई और जेएनपीटी, मारमुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचिन, चेन्नई और कमराजर, अर्लियर एन्नोर, वीओ चिदम्बरम, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता, ये सब जहां पर आपके 12 मेजर पोर्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। आप खुद अब अपने मैप में जाओगे, मैं बोलती हूँ मैप प्रैक्टिस साथ साथ किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। मैप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, अब सिर्फ किसी बिल आया, बिल को हमने पढ़ लिया, लेकिन जब तक हमने 12 मेजर पोर्ट्स नहीं देखे कि वो कहाँ कहाँ पर हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक की कंप्लीट कवरेज के लिए हर एक उसका एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, मेंस के लिए भी और साथ साथ प्रीलिम्स के लिए। तो आज आप ये जो आपका ज्योग्राफी में आपको पता है, आपको ये पोर्ट्स का एक टॉपिक है भी सही, तो आप यहाँ पर इसको देखोगे और मैप प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ करते जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा है, रिवीजन होती जाएगी और चीज़ें साथ साथ कवर होती जाएंगी। तो ये वीडियो में यहीं तक ही, और साथ साथ मैं आशा कर रही हूँ अब आपसे कि आपने ये जो भी समझा है
जो भी आप समझ रहे हो, कर रहे हो, इसको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से देख रहे हो, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चला रहे हो, चाहे आप 27 जून का अटेम्प्ट देना चाहते हो, चाहे फिर आप कमिंग अटेम्प्ट 2022 वाला देना चाहते हो, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर्स जो होते हैं वो लास्ट 1 ईयर के पूछे जाते हैं। और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव टेक्स्ट बुक लेके आया है, एसएससी मंथन 2021। यहाँ पर जो भी जो एक्सपर्टीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी होंगे, तो यहाँ जितने भी होंगे, तो यहाँ पर आपको आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस मंथन में। आपको बेसिकली लाइव टॉक्स होंगी, मॉक क्विजेज होंगे, एक्साइटिंग प्राइसेस होंगे, कैश प्राइसेस होंगे, टेस्ट दे सकते हो, एसएससी लाइव टेस्ट दे सकते हो, एसएससी ट्रेजर हंट होगा। तो काफ़ी अच्छा ये मंथन रहने वाला है। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म की जो फिलिंग का जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 19 फेब से 21 फरवरी तक का 3 डेज का ये वर्चुअल इवेंट रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। इस बिल के बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली है। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। टिल देन I wish you all a very best of luck and thank you from my side.